राजनीति में कब कौन अपना हो जाए और कब कौन पराया, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 22 सांसद एक साथ बगावत पर उतर आए तो ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि सियासी भूचाल कहलाता है। क्या ममता बनर्जी की टीएमसी में सब कुछ ठीक है? क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? और आखिर स्पीकर ओम बिरला से हुई मुलाकात के पीछे क्या है पूरा सच? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 22 बागी सांसद एनसीपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की है। अब अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये सिर्फ दल बदल की कहानी नहीं होगी बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक किले में बड़ी सेंध मानी जाएगी। टीएमसी लंबे समय से पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत रही है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, पार्टी ने कई मौकों पर अपना दबदबा साबित किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी के अंदर असंतोष और गुटबाजी की खबरें भी सामने आती रही है। ऐसे में 22 सांसदों के एक साथ अलग होने की चर्चा कई नए सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या पार्टी नेतृत्व से नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि सांसदों ने नया ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? राजनीति में अक्सर देखा गया है कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के रिश्ते और निष्ठाएं बदलने लगती हैं। सत्ता का गणित और भविष्य की संभावनाएं कई बार पुराने समीकरणों को तोड़ देती है। यही वजह है कि इस बार खबर को सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी तस्वीर के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर वास्तव में इतने सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है तो इसका सीधा असर टीएमसी की संसदीय ताकत और उसकी राजनीतिक साख पर पड़ सकता है। विपक्षी दल इसे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाने का मौका बना सकते हैं, जबकि टीएमसी इसे साजिश या अफवाह बताकर नुकसान को कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा चर्चा उस मुलाकात की हो रही है जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की गई बताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है तो कोई इसे बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत मान रहा है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। उसे लेकर कई तरह के सवाल बने हुए हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन राजनीति में धुआं वहां से ही उठता है जहां कहीं ना कहीं आग जरूर होती है, और इस वक्त बंगाल की राजनीति में धुएं के गुबार साफ दिखाई दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक दो नेता पार्टी छोड़ते तो बात अलग होती, लेकिन 22 सांसदों के नाम सामने आना अपने आप में बड़ा दावा है। क्या ये सिर्फ असंतुष्ट नेताओं का फैसला है या फिर बंगाल में किसी नए राजनीतिक समीकरण की नींव रखी जा रही है? क्या ममता बनर्जी की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही, या फिर यह विपक्ष की तरफ से बनाया गया एक राजनीतिक नैरेटिव है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस खबर ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नवचेतना टाइम्स।